हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉर्पोरेट कहानी। तो दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूँ इन्फोसिस के बारे में। ये भी एक काइंड ऑफ बैड न्यूज़ है, लेकिन मैं आप लोगों तक शेयर कर दूँ ताकि आप लोगों को ये ना हो कि मैंने आपको बताया नहीं और आप लोगों को जानकारी नहीं हुई इस चीज़ की, तो मैं आप लोगों को शेयर कर दूँ। तो इन्फोसिस ने गाइज कह दिया है, मतलब पब्लिकली बोल दिया है इस चीज़ को कि वो 2024 में हायरिंग नहीं करेगी फ्रेशर्स की। अब फ्रेशर्स की हायरिंग वो क्यों नहीं करेगी, इसका सिंपल सा उन्होंने रीज़न दिया है कि यूएस मार्केट में डिमांड नहीं है। वहाँ पर कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स नहीं बन रहे हैं या ऐसे काम नहीं हो रहे हैं जिसके लिए उन्हें हायरिंग या टैलेंट की ज़रूरत हो। और दूसरा रीज़न ये दिया है कि उनका बेंच स्ट्रेंथ काफ़ी बढ़ गया है। तो ये सब रीजंस की वजह से वो हायरिंग इस साल नहीं करेगी। और दूसरा सैड न्यूज़ ये है गाइज कि आपका जो एक्सेंचर है, एक्सेंचर जो कंपनी काफ़ी अच्छी मानी जाती है, काफ़ी रिलायबल कंपनी है, उन्होंने भी कह दिया है कि इस बार मैं हाइक नहीं दूंगा। एक्सेंचर पहले भी फायरिंग कर चुकी है, हाइक अभी नहीं देगी, यानी कॉस्ट कटिंग कर रही है। तो मुझे लगता है एक्सेंचर भी ज़्यादा हायरिंग इस बार फ्रेशर्स का या किसी का भी नहीं करेगी। तो ये भी एक बहुत ही सैड न्यूज़ है। उन लोगों के लिए सैड न्यूज़ है जो होपफुल थे कि उन्हें एक्सेंचर या इन्फोसिस में जॉब लगने के उनके चांसेस हैं। तो गाइज़, यहाँ पर भी आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये देख रहा हूँ गाइज़, काफ़ी यूट्यूबर्स हैं वो आपको बता रहे हैं कि फ़लाना बूट कैंप ज्वाइन कर लीजिए। मुझे भी काफ़ी सारे मेल्स आते हैं कि आप इस बूट कैंप के लिए कोलैबोरेट कीजिए और हमें हम आपको पे करेंगे ये वो। लेकिन गाइज़, मैं उन चीज़ों को स्टडी करता हूँ, रिव्यू करता हूँ और मैं देखता हूँ कि ज़्यादातर बूट कैंप्स जो हैं या इस तरह की चीज़ें जो हैं जो आपसे पैसा ले रही है और आपको जॉब उस बदले में जॉब दिला रही है, तो इस तरह की स्कीम में काफ़ी लोग फंस जाते हैं। तो एंड ऑफ द डे क्या होता है गाइज, आपको उनको रीपे करना पड़ता है। कोई लोन की कंपनी होती है जो फाइनेंस करती है, तो वो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक होता है। आप बूट कैंप ऐसा ज्वाइन कीजिए जिसमें आपको कुछ कम अमाउंट देना पड़े और आपको वहाँ पे नॉलेज या जो भी चीज़ें हैं, रिसोर्सेज आपको मिल जाएं। ऐसा बूट कैंप ज्वाइन मत कीजिएगा जिसमें आपकी सैलरी मंथली वो चार्ज करेंगे 2 लाख 3 लाख। तो आपका इससे क्या होगा गाइस, आपको एक टेंशन बढ़ जाएगा। जॉब आपका लगेगा या नहीं लगेगा, ये भी एक टेंशन होता है। उसके अलावा गाइस, अगर आपका जॉब लग गया तो वहाँ पे आपको प्रोजेक्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, ये भी एक टेंशन होता है। एम्फेसिस जैसी कंपनी में एक बंदा था, उसने इसी तरह के किसी बूट कैंप के थ्रू जॉब लिया था, तो उसको काफ़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। उसको प्रोजेक्ट नहीं था, कई महीने वो अनपेड रहा, काम किया उसने। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आपको अपस्किलिंग करना है तो पहले आप तो यूट्यूब से कीजिए, यूडेमी वगैरह से कीजिए। मतलब मिनिमम खर्च कीजिए। मतलब ये नहीं कि आप अपना अपस्किलिंग कर रहे हैं तो घर वालों से बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट कर दिया और ऐसे प्रोग्राम में साइन कर दिया, ऐसे एग्रीमेंट पे साइन कर दिया कि मैं 6 महीने तक आपको अपनी सैलरी से पैसा देता रहूँगा। इस तरह की चीज़ें अगर आप कर देंगे तो मार्केट की हालत उतनी सही नहीं है कि आपको वो जो कंपनी, जिस कंपनी को आप ज्वाइन करेंगे आफ्टर योर प्लेसमेंट, वो आपको उतने दिनों तक पैसा दे पाएगी। ये भी एक क्वेश्चन हो जाता है। तो इसीलिए मैं कहूँगा थोड़ा सा सेफ खेलिए और जितनी भी अपॉर्चुनिटी है आप उसको एक्सप्लोर कीजिए। गवर्नमेंट जॉब्स भी काफ़ी निकलती हैं, उनको भी एक्सप्लोर कीजिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप सिर्फ आईटी सेक्टर में ही घुसें और उसी में ही आप अपना करियर बनाएं। अगर आपको लग रहा है इनसिक्योरिटी यहाँ पे फील हो रही है, अनसर्टेनिटी यहाँ पे फील हो रही है, तो उधर भी आप जाइए। लेकिन इस तरह के जो चंगल या जाल बोलते हैं जिसको, उसमें मत फंसिए कि आप किसी स्टार्टअप में चले गए, वहाँ पर अपना डॉक्यूमेंट सारा दे दिया। इस तरह की चीज़ें काफ़ी लोगों के साथ होती हैं। तो मुझे सुनकर देखकर बुरा लगता है कि भाई, आप किसी स्टार्टअप में गए और वहाँ पे आपने जॉब लिया और एग्रीमेंट साइन कर लिया 2 साल का, और आपको वो सैलरी दे रहा है 10,000 15,000 और वो बढ़ा भी नहीं रहा है, और ऊपर से वो आपको एक्सप्लॉइट भी कर रहा है, 9-9 10-10 20-20 घंटे काम करा रहा है। तो मैं ये नहीं चाहता कि आप एज ए फ्रेशर इस तरह की चीज़ों में फंसें, क्योंकि मुझे मालूम है, मैं देखता हूँ, मुझसे लोग कंसल्ट करते हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो गाइज़, यही था आज का वीडियो। मिलते हैं गाइज़ अगले वीडियो में। और अगर आपके पास कोई डाउट या कन्फ्यूज़न हो तो आप हमसे 1 to 1 कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कोई ऐसा कमेंट हो जो आप यहाँ पर कर सकते हैं और पूछ सकते हैं अपना सवाल, तो ज़रूर पूछिए। यहाँ पर सारे लोग मिलकर उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे और फिर जानेंगे कि आईटी में क्या अपडेट है आगे। उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आपके पास आऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।